भीलवाड़ा अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर सुबह 8 बजे अजमेर की तरफ से आ रहे एक स्कॉर्पियो कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते स्कॉर्पियो पूरी तरह से जल गई। गाड़ी में सवार शिवराज ने बताया कि अजमेर से परिवार सहित सांवरिया सेठ के दर्शन करने निकले थे। जो बेरा के पास अचानक गाड़ी में धुआं दिखा तो गाड़ी को रोककर परिवार को नीचे उतारा। जब तक स्कॉर्पियो में पूरी तरह आग की लपेट में आ चुकी थी, देखते ही देखते हाईवे पर गाड़ियों की लाइन लग गई। सूचना पर नानकपुरा पुलिस चौकी से जाप्ता मौके पर पहुंचा। एक स्वाट एम्बुलेंस एवं आग बुझाने के लिए अग्नि एम्बुलेंस एवं प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो में आग बुझाई, जब तक पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि परिवार सहित सब सुरक्षित बाहर निकल गए। पुलिस आग लगने का कारण का पता कर रही है। आसीन थाना अंतर्गत दातड़ा बांध पर नहाते समय आसीन निवासी वीर सिंह सोलंकी उम्र 45 वर्ष की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों के सहयोग से युवक के शव को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने आसीन पुलिस को सूचना दी। आसीन पुलिस मौके पर पहुंची एवं युवक के शव को आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार युवक वीर सिंह सोलंकी अपने दोस्तों के साथ दातड़ा बांध पर नहाने गया हुआ था। वहीं नहाते समय अचानक अत्यधिक गहराई में जाने से युवक डूब गया। दोस्तों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक पानी में डूब गया। उसकी मौत हो गई। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने आसीन पुलिस को सूचना दी। आसीन पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। भीलवाड़ा नगर परिषद से नगर निगम तो बन गई, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। विगत कई दिनों से कांग्रेस नेताओं द्वारा इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पुरानी धान मंडी से दूधाधारी भगवान के मंदिर तक मशाल जुलूस निकाला गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र पारिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के सभापति, जो कि अब महापौर कहे जाने लगे हैं, उनके वार्ड के पुराना धान मंडी से बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने निगम में पहले भ्रष्टाचार और महापौर और आयुक्त की साझेदारी के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। इस जुलूस में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग भी शामिल हुए, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि भीलवाड़ा नगर परिषद नगर निगम तो बन गई, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गया। अब तो महापौर राकेश पाठक और आयुक्त हेमाराम चौधरी खुलेआम निगम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन लाख शिकायतों के बावजूद उनकी इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। नगर निगम में पहले भ्रष्टाचार को रोकने और महापौर आयुक्त की साझेदारी को खत्म करने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष पारिक के साथ ही कांग्रेस नेता मनोज पालीवाल और अन्य कई कांग्रेसी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुरानी धान मंडी से दूधाधारी भगवान के मंदिर तक सद्बुद्धि देने की मांग करते हुए विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। आज हम 4 बजे नाथ की शरण में आए हैं। पूर्व में सोमवार के दिन हमने भीमगंज चौकी से बड़ा मंदिर 4 बजे जी की शरण में जाकर के ज्ञापन दिया और भगवान से अरदास करी कि महापौर आयुक्त जो साझेदारी के रूप में भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि मिले। लेकिन उनको सद्बुद्धि तो नहीं मिली, उनको कुबुद्धि जरूर मिल गई। महापौर ने एक प्रेस मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि वो कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो रही है। आप अगर सच्चे हैं, दूध के दूल्हे हैं, तो बुलाइए आंदोलन करने वाले को, बुलाइए हमारे नेता प्रतिपक्ष को, बिठाइए आमने सामने जनता के बीच में बैठ के बात कीजिए कि 69 के कितने पट्टे बने और कितने पट्टों की फाइल नगर निगम के अंदर मौजूद है, कितनी फाइलें घूम चुकी है और कितने की एफआईआर दर्ज हो चुकी है। किसी बात के ऊपर बोलने का इनके पास समाधान नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष बार बार मांग करते रहे, सीवरेज भीलवाड़ा के अंदर बहुत नगर निगम के द्वारा जो डाली जा रही है, घटिया क्वालिटी की डाली जा रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी महोदय और जनप्रतिनिधि महोदय मुंह में और कान के अंदर दही जमा करके बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष की बार बार आह्वान के बावजूद भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे खराब स्थिति रोडों की, नालियों की, सीवरेज की। आमलियों की बारी चौक के अंदर इतना पानी बहता है, कोई संभालने वाला नहीं, पानी का बिल्कुल कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो गरीब जनता को पट्टे आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसी क्रम में
आप ऑटो टिपर के संबंध में, ऑटो टिपर आपके पर कितने दिन पर कहीं दिल्ली जाता है, कहीं जाता ही नहीं है। आप इसकी हमें जनता को बताएं, भीलवाड़ा की जनता को, कि प्रतिदिन ऑटो टिपर आना चाहिए, उसके साथ कौन एक सहयोगी रहता है। आपने सब चीजें ले रखी, तो आप जनता को खुलेआम बताइए। श्री रामलीला कमेटी की ओर से आजाद चौक में रामलीला मंचन के तीसरे दिन अयोध्या में राजा दशरथ के घर 4 राजकुमारों का जन्म होने पर खुशियां छा गई। स्थानीय कलाकारों ने इसके अलावा दशरथ द्वारा गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर सिंह ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाना, भगवान श्री नारायण का चतुर्भुज रूप में माता कौशल्या को दर्शन देना, गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल में ले जाकर चारों राजकुमारों को शास्त्र की विद्या प्रदान करना, मुनि विश्वामित्र का राक्षसों से अत्याचार से परेशान होकर राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण का मांग कर ले जाना, मार्ग में राक्षसी ताड़का का मिलना जिसका बाण से राम द्वारा वध करना, वे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए अपनी माता ताड़का के वध का बदला लेने के लिए आए सुबाहु व मारिच से युद्ध करते हुए सुबाहु को एक ही बाण में अग्नि के समर्पित कर उसका वध करना, मारिच को बिना फर के बाण से ही दूर फेंकना, जनकपुर से सीता स्वयं का निमंत्रण मिलना, अपने शिष्यों व राम लक्ष्मण के साथ मुनि विश्वामित्र का जनकपुर जाना आदि प्रसंगों का स्थानीय 35 कलाकारों की टीम ने बेहतरीन मंचन किया। कमेटी अध्यक्ष गोविंद व्यास ने बताया कि मंचन भगवान गणपति की आरती से शुरू हुआ। आरती में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों सहित दर्शकगण शामिल हुए। कमेटी में मंचन के मुख्य निर्देशक नंदकिशोर जिनगढ़ ने बताया कि आगामी मंचन में पुष्प वाटिका, रावण बाणासुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, राम सीता विवाह, मंथरा केकई संवाद, केकई दशरथ संवाद, केवट प्रसंग, सीता हरण, बालीवत, रावण सीता संवाद, हनुमान रावण संवाद, रामेश्वरम स्थापना, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण मूर्छा, कुंभकर्ण मेघनाथ युद्ध, अहिरावण वध, रावण वध, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक आकर्षण का केंद्र रहेंगे। लाला जन्म सुनी आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शाहपुरा क्षेत्र के तहनाल ग्राम पंचायत के नजदीक स्थित भगवानपुरा में बरगद के पेड़ से प्रकट हुई मां बड़ी राय में प्रसिद्ध मंदिर में माता रानी की अद्भुत और चमत्कारी मूर्तियां स्थापित है। निज मंदिर में अन्नपूर्णा माता, मां कालिका, बीजासन और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित है। ग्रामीणों के अनुसार 400 साल पूर्व भगवानपुरा में बरगद के पेड़ से माता रानी की मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसे बड़ी राय के नाम से जाना जाने लगा। और आज भी जिस स्थिति में बरगद से प्रकट हुई, उसी स्थिति में माता रानी सहित मूर्तियां विराजित है। पुजारी रामलाल गाढ़ी ने बताया कि तालाब के पास स्थित मां बड़ी राय भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है, साथ ही पाती और फूल से श्रद्धालुओं के दुख दर्द और मनोकामनाएं पूर्ण करती है। कहा जाता है कि वर्षा पूर्व मां बड़ी राय की पूजा अर्चना काहार समाज के लोग किया करते थे, जिसके बाद गार्डी समाज के पूर्वजों के सपनों में आकर माता रानी ने चमत्कार बताए और मनोकामनाएं पूर्ण की, जिसके बाद वर्तमान पुजारी रामलाल गार्डी के पूर्वजों ने सेवा अर्चना प्रारंभ की तथा पूर्व में तहनाल गांव माता रानी के पैराफेरी में स्थित था। उसके बाद आपातकाल स्थिति में गांव विलुप्त हो गया और दूसरी जगह तहनाल गांव बस गया। शारदीय नवरात्र महोत्सव पर्व को लेकर बड़ी राय माता मंदिर में भव्य धार्मिक पूजा पाठ, दुर्गा हवन, गरबा महोत्सव, मारवाड़ी राम लखन खेल, माता जी का नाट्यम सहित अनेक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। 4 अक्टूबर से मंदिर परिसर में नानी बाईरो मायरो कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में कथा व्यास सूर्य प्रकाश शास्त्री ने बताया कि भगवान से सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा ही मायरे का मूल अर्थ है और सभी भक्तों को दान करने की महिमा और भक्ति प्रकट होने की महिमा बताई। 8 अक्टूबर से तेजाजी महाराज का भव्य मारवाड़ी खेल की आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाएगी। शुक्रवार 11 अक्टूबर को माता रात्रि के नवरात्रि महोत्सव को लेकर माता जी का खेल दिखाया जाएगा। 11 अक्टूबर को विशाल भजन संध्या होगी तथा 12 अक्टूबर शनिवार नवमी को विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा।
जो इस बार से हर वर्ष मेला लगेगा तथा धार्मिक आयोजन की पुण्यहुति होगी। तहनाल निवासी समाज सेवी घनश्याम सिंह ने बताया कि बड़ी राय माता रानी की वर्षों से ग्रामीणों सहित आसपास के गांवों की मान्यता है। यहाँ सर्व समाज की माता रानी के नाम से मंदिर की पहचान है। यहाँ आने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष पूजा अर्चना रविवार को की जाती है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।